दूसरा शमूएल 17वां बाब। और अखीतोफेल ने अबीसलूम से यह भी कहा कि मुझे अभी 12,000 मर्द चुन लेने दे, और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा, और ऐसे हाल में कि वो थका मांदा हो और उसके हाथ ढीले हों, मैं उस पर जा पड़ूंगा और उसे डराऊंगा, और सब लोग जो उसके साथ हैं भाग जाएंगे, और मैं फक्त बादशाह को मारूंगा, और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस आदमी का तू तालिब है वो ऐसा है कि गोया सब लौट आए, यूं सब लोग सलामत रहेंगे। ये बात अबीसलूम को और इस्राएल के सब बुजुर्गों को बहुत अच्छी लगी, और अबीसलूम ने कहा, अब अर्की हवेसी को भी बुलाओ, और जो वो कहे हम उसे भी सुने। जब हवेसी अबीसलूम के पास आया तो अबीसलूम ने उससे कहा कि अखीतोफेल ने तो ये कहा है, क्या हम उसके कहने के मुताबिक अमल करें? अगर नहीं तो तू बता। हौसी ने अबीसलूम से कहा कि वो सलाह जो अखीतोफेल ने इस बार दी है अच्छी नहीं। मां सवाए इसके हौसी ने यह भी कहा कि तू अपने बाप को और उसके आदमियों को जानता है कि वो जबरदस्त लोग हैं, और वो अपने दिल ही दिल में उस पर रीछनी की मानिंद जिसके बच्चे जंगल में छिन गए हों झला रहे होंगे। और तेरा बाप जंगी मर्द है और वो लोगों के साथ नहीं ठहरेगा। और देख, अब तो वो किसी गार में या किसी दूसरी जगह छिपा हुआ होगा, और जब शुरू ही में थोड़े से कत्ल हो जाएंगे तो जो कोई सुनेगा वो यही कहेगा कि अबीसलूम के पैरों के दरमियान तो खूनरेजी शुरू है। तब वो भी जो बहादुर है और जिसका दिल शेर के दिल की तरह है बिल्कुल पिघल जाएगा, क्योंकि सारा इस्राएल जानता है कि तेरा बाप जबरदस्त आदमी है और उसके साथ के लोग सूरमा हैं। सो मैं ये सलाह देता हूं कि दान से बेरसबा तक के सब इस्राएली समुंदर के किनारे की रेत की तरह तेरे पास कसरत से इकट्ठे किए जाएं, और तू आप ही लड़ाई पर जाए। यूं हम किसी न किसी जगह जहां वो मिले उस पर जा ही पड़ेंगे, और हम उस पर ऐसे करेंगे जैसे शबनम जमीन पर गिरती है। फिर ना तो हम उसे और ना उसके साथ के सब आदमियों में से किसी को जीता छोड़ेंगे। मां सवाए इसके अगर वो किसी शहर में घुसा हुआ होगा तो सब इस्राएली उस शहर के पास रस्सियां लेकर आएंगे, और हम उसको खींचकर दरिया में कर देंगे, यहां तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी वहां नहीं मिलेगा। तब अबीसलूम और सब इस्राएली कहने लगे कि ये मशवरत जो अर्की हवेसी ने दी है अखीतोफेल की मशवरत से अच्छी है, क्योंकि ये तो खुदावंद ही से ठहरा दिया था कि अखीतोफेल की अच्छी सलाह बातिल हो जाए, ताकि खुदावंद अबीसलूम पर बला नाजल करे। तब हवेसी ने सदूक और अबियातर काहिनों से कहा कि अखीतोफेल ने अबीसलूम को और बनी इस्राएल के बुजुर्गों को ऐसी ऐसी सलाह दी, और मैंने ये सलाह दी। सो अब जल्द दाऊद के पास कहला भेजो कि आज रात को दश्त के घाटों पर ना ठहर, बल्कि जिस तरह हो सके पार उतर जा, ऐसा न हो कि बादशाह और सब लोग जो उसके साथ हैं निगल लिए जाएं। और यूनतन और अखमीस ऐन राजल के पास ठहरे थे, और एक लौंडी जाती और उनको खबर दे आती थी, और वो जाकर दाऊद को बता देते थे, क्योंकि मुनासिब ना था कि वो शहर में आते दिखाई देते। लेकिन एक छोकरे ने उनको देख लिया और अबीसलूम को खबर दी, पर वो दोनों जल्दी करके निकल गए और बेरहोम में एक शख्स के घर गए जिसके सहन में एक कुआं था। सो वो उसमें उतर गए, और उसकी औरत ने पर्दा लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उस पर दला हुआ अनाज फैला दिया, और कुछ मालूम नहीं होता था। और अबीसलूम के खादिम उस घर पर उस औरत के पास आए और पूछा कि अखीमेस और यूनतन कहाँ हैं? उस औरत ने उनसे कहा, वो नाला के पार गए। और जब उन्होंने उनको ढूंढा और ना पाया तो यरूशलेम को लौट गए। और ऐसा हुआ कि जब ये चले गए तो वो कुएं से निकले और जाकर दाऊद बादशाह को खबर दी, और वो दाऊद से कहने लगे कि उठो और दरिया पार हो जाओ, क्योंकि अखीतोफेल ने तुम्हारे खिलाफ ऐसी ऐसी सलाह दी है। तब दाऊद और सब लोग जो उसके साथ थे उठे और यरदन के पार गए, और सुबह की रोशनी तक उनमें से एक भी ऐसा ना था जो यरदन के पार ना हो गया हो। जब अखीतोफेल ने देखा कि उसकी मशवरत पर अमल नहीं किया गया तो उसने अपने गधे पर जैन कसा और उठकर अपने शहर को अपने घर गया, और अपने घराने का बंदोबस्त करके अपने को फांसी दी और मर गया, और अपने बाप की कब्र में दफन हुआ। तब दाऊद महनाइम में आया
और अबी सलूम और सब इसराइली मर्द जो उसके साथ थे यरदन के पार हुए। और अबी सलूम ने योआब के बदले अमासा को लश्कर का सरदार किया। और अमासा एक इसराइली आदमी का बेटा था जिसका नाम इत्रा था। उसने नाहस की बेटी अबजेल से, जो योआब की मां जरवया की बहन थी, सोहबत की थी। और इसराइली और अबी सलूम जलाद के मुल्क में खैमजन हुए। और जब दाऊद महनाइम में पहुंचा तो ऐसा हुआ कि नाहस का बेटा सोबी बनी अमून के रब्बा से, और अमीयल का बेटा मकीर लोद बार से, और बरजली जिलादी राजलेम से पलंग और चारपाइयां और बासन और मिट्टी के बर्तन और गेहूं और जौ और आटा और भुना हुआ अनाज और लोबिये की फलियां और मसूर और भुना हुआ चबीना और शहद और मक्खन और भेड़ बकरियां और गाय के दूध का पनीर दाऊद के और उसके साथ के लोगों के खाने के लिए लाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो लोग बियाबान में भूखे और मांदे और प्यासे हैं। दूसरा शमूएल 18वां बाब। और दाऊद ने उन लोगों को जो उसके साथ थे गिना, और हजारों के और सैकड़ों के सरदार मुकर्रर किए। और दाऊद ने लोगों की 1/3 योआब के मताहित और 1/3 योआब के भाई अबीशे बिन जरवया के मताहित और 1/3 जाति अति के मताहित करके उनको रवाना किया। और बादशाह ने लोगों से कहा, मैं खुद भी जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। पर लोगों ने कहा कि तू नहीं जाने पाएगा, क्योंकि हम अगर भागें तो उनको कुछ हमारी परवाह ना होगी, और अगर हम में से आधे मारे जाएं तो भी उनको कुछ परवाह ना होगी। पर तू हम जैसे 10,000 के बराबर है, सो बेहतर यह है कि तू शहर में से हमारी मदद करने को तैयार रहे। बादशाह ने उनसे कहा, जो तुमको बेहतर मालूम होता है मैं वही करूंगा। सो बादशाह शहर के फाटक की एक तरफ खड़ा रहा, और सब लोग 100-100 और 1000-1000 करके निकलने लगे। और बादशाह ने योआब और अबीशे और अति को फरमाया कि मेरी खातिर उस जवान अबी सलूम के साथ नरमी से पेश आना। जब बादशाह ने सब सरदारों को अबी सलूम के हक में ताकीद की तो सब लोगों ने सुना। सो वो लोग निकलकर मैदान में इसराइल के मुकाबला को गए, और लड़ाई इफ्राइम के बन में हुई। और वहां इसराइल के लोगों ने दाऊद के खादिमों से शिकस्त खाई। और उस दिन ऐसी बड़ी खूनरेजी हुई कि 20,000 आदमी खेत आए, इसलिए कि उस दिन सारी मुमलकत में जंग थी, और लोग इतने तलवार का लुकमा नहीं बने जितने उस बन का शिकार हुए। और इत्तफाकन अबी सलूम दाऊद के खादिमों के सामने आ गया, और अबी सलूम अपने खच्चर पर सवार था, और वो खच्चर एक बड़े बलोत के दरख्त की घनी डालियों के नीचे से गया। सो उसका सिर बलूत में अटक गया, और वो आसमान और जमीन के बीच में लटका रह गया, और वो खच्चर जो उसके रान तले था निकल गया। किसी शख्स ने ये देखा और योआब को खबर दी कि मैंने अबी सलूम को बलूत के दरख्त में लटका हुआ देखा। और योआब ने उस शख्स से जिसने उसे खबर दी थी कहा, तूने ये देखा, फिर क्यों नहीं तूने उसे मारकर वहीं जमीन पर गिरा दिया, क्योंकि मैं तुझे चांदी के 10 टुकड़े और 1 कमरबंद देता। उस शख्स ने योआब से कहा कि अगर मुझे चांदी के 1000 टुकड़े भी मेरे हाथ में मिलते तो भी मैं बादशाह के बेटे पर हाथ ना उठाता, क्योंकि बादशाह ने हमारे सुनते तुझे और अबीशे और अति को ताकीद की थी कि खबरदार कोई उस जवान अबी सलूम को ना छुए, वरना अगर मैं उसकी जान के साथ दगा खेलता और बादशाह से तो कोई बात पोशीदा भी नहीं, तो तू खुद भी कनारा कश हो जाता। तब योआब ने कहा, मैं तेरे साथ यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। सो उसने 3 तीर हाथ में लिए और उनसे अबी सलूम के दिल को, जब वो हनूज बलूत के दरख्त के नीचे जिंदा ही था, छेद डाला। और 10 जवानों ने जो योआब के सलाह बरदार थे अबी सलूम को घेर कर उसे मारा और कत्ल कर दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूंका और लोगों को रोक लिया, और उन्होंने अबी सलूम को लेकर बन के उस बड़े घड़े में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया। और सब इसराइली अपने अपने डेरे को भाग गए। और अबी सलूम ने अपने जीते जी एक लाठ लेकर खड़ी कराई थी जो शाही वादी में है, क्योंकि उसने कहा, मेरे कोई बेटा नहीं जिससे मेरे नाम की यादगार रहे। सो उसने उस लाठ को अपना नाम दिया, और वो आज तक अबी सलूम की यादगार कहलाती है। तब सदूक के बेटे अखीमस ने कहा
कि मुझे दौड़कर बादशाह को खबर पहुंचाने दे कि खुदावंद ने उसके दुश्मनों से उसका इंतकाम लिया। लेकिन योआब ने उससे कहा कि आज के दिन तू कोई खबर ना पहुंचा, बल्कि दूसरे दिन खबर पहुंचा देना, पर आज तुझे कोई खबर नहीं ले जाना होगा, इसलिए कि बादशाह का बेटा मर गया है। तब योआब ने कूशी से कहा कि जाकर जो कुछ तूने देखा है सो बादशाह को बता दे। सो वो कूशी योआब को सिजदा करके दौड़ गया। तब सदूक के बेटे अखिमस ने फिर योआब से कहा, खा कुछ ही हो, तू मुझे भी उस कूशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, ए मेरे बेटे, तू क्यों दौड़ जाना चाहता है? जिस हाल के इस खबर के इवज तुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। उसने कहा, खा कुछ ही हो, मैं तो जाऊंगा। उसने कहा, दौड़ जा। तब अखिमस मैदान से होकर दौड़ गया और कूशी से आगे बढ़ गया। और दाऊद दोनों फाटकों के दरमियान बैठा था, और पहरे वाला फाटक की छत से होकर फसील पर गया, और क्या देखता है कि एक शख्स अकेला दौड़ा आता है। उस पहरे वाले ने पुकार कर बादशाह को खबर दी। बादशाह ने फरमाया, अगर वो अकेला है तो मुंह जुबानी खबर लाता होगा। और वो तेज आया और नजदीक पहुंचा, और पहरे वाले ने एक और आदमी को देखा कि दौड़ा आता है। तब उस पहरे वाले ने दरबान को पुकार कर कहा कि देख, एक शख्स और अकेला दौड़ा आता है। बादशाह ने कहा, वो भी खबर लाता होगा। और पहरे वाले ने कहा कि मुझे अगले का दौड़ना सदूक के बेटे अखिमस के दौड़ने की तरह मालूम होता है। तब बादशाह ने कहा, वो भला आदमी है और अच्छी खबर लाता होगा। और अखिमस ने पुकार कर बादशाह से कहा, खैर है, और बादशाह के आगे जमीन पर सरनगू होकर सिजदा किया और कहा कि खुदावन तेरा खुदा मुबारक हो, जिसने उन आदमियों को जिन्होंने मेरे मालिक बादशाह के खिलाफ हाथ उठाए थे काबू में कर दिया है। बादशाह ने पूछा, क्या वो जवान अबीसलूम सलामत है? अखिमस ने कहा कि जब योआब ने बादशाह के खादिम को, यानी मुझको जो तेरा खादिम हूं, रवाना किया, तो मैंने एक बड़ी हलचल तो देखी, पर मैं नहीं जानता कि वो क्या थी। तब बादशाह ने कहा, एक तरफ हो जा और यहीं खड़ा रह। सो वो एक तरफ होकर चुपचाप खड़ा हो गया। फिर वो कूशी आया, और कूशी ने कहा, मेरे मालिक बादशाह के लिए खबर है, क्योंकि खुदावंद ने आज के दिन उन सब से जो तेरे खिलाफ उठे थे तेरा बदला लिया। तब बादशाह ने कूशी से पूछा, क्या वो जवान अबीसलूम सलामत है? कूशी ने जवाब दिया कि मेरे मालिक बादशाह के दुश्मन और जितने तुझे जरर पहुंचाने को तेरे खिलाफ उठें, वो उसी जवान की तरह हो जाएं। तब बादशाह बहुत बेचैन हो गया, और उस कोठड़ी की तरफ जो फाटक के ऊपर थी रोता हुआ चला, और चलते चलते यूं कहता जाता था, हाय मेरे बेटे अबीसलूम, मेरे बेटे, मेरे बेटे अबीसलूम, काश मैं तेरे बदले मर जाता। ए अबीसलूम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। दूसरा सैमुएल 19वां बाब। और योआब को बताया गया कि देख, बादशाह अबीसलूम के लिए नोहा और मातम कर रहा है। सो तमाम लोगों के लिए उस दिन की फतह मातम से बदल गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन ये कहते सुना कि बादशाह अपने बेटे के लिए दिलगीर है। सो वो लोग उस दिन चोरी से शहर में घुसे, जैसे वो लोग जो लड़ाई से भागते हैं शर्म के मारे चोरी चोरी चलते हैं। और बादशाह ने अपना मुंह ढांक लिया, और बादशाह बुलंद आवाज से चिल्लाने लगा कि हाय मेरे बेटे अबीसलूम, हाय अबीसलूम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। तब योआब घर में बादशाह के पास जाकर कहने लगा कि तूने आज अपने सब खादिमों को शर्मसार किया, जिन्होंने आज के दिन तेरी जान और तेरे बेटों और तेरी बेटियों की जानें और तेरी बीवियों की जानें और तेरी हरमों की जानें बचाई, क्योंकि तू अपने अदावत रखने वालों को प्यार करता है और अपने दोस्तों से अदावत रखता है, इसलिए कि तूने आज के दिन जाहिर कर दिया कि सरदार और खादिम तेरे नजदीक बेकद्र हैं। क्योंकि आज के दिन मैं देखता हूं कि अगर अबीसलूम जीता रहता और हम सब मर जाते तो तू बहुत खुश होता। सो अब उठ, बाहर निकल और अपने खादिमों से तसल्ली बख्श बातें कर, क्योंकि मैं खुदावंद की कसम खाता हूं कि अगर तू बाहर ना जाए तो आज रात को एक आदमी भी तेरे साथ नहीं रहेगा, और ये तेरे लिए उन सब आफतों से बदतर होगा जो तेरी नौजवानी से लेकर अब तक तुझ पर आई हैं। सो बादशाह उठकर फाटक में जा बैठा, और सब लोगों को बताया गया कि देखो, बादशाह फाटक में बैठा है। तब सब लोग बादशाह के सामने आए, और इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गए थे। और इस्राएल के कबीलों के सब लोगों में झगड़ा था, और वो कहते थे कि बादशाह ने हमारे दुश्मनों के हाथ से और फलिस्तियों के हाथ से हमको बचाया, और अब वो अबीसलूम के सामने से मुल्क को छोड़कर भाग गया है।
और अबीसलोम, जिसे हमने मसा करके अपना हाकिम बनाया था, लड़ाई में मर गया है। सो तुम अब बादशाह को वापस लाने की बात क्यों नहीं करते? तब दाऊद बादशाह ने सदूक और अबियातर काहिनों को कहला भेजा कि यहूदा के बुजुर्गों से कहो कि तुम बादशाह को उसके महल में पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जिस हाल कि सारे इस्राएल की बात उसे उसके महल में पहुंचाने के बारे में बादशाह तक पहुंची है। तुम तो मेरे भाई और मेरी हड्डी और गोश्त हो, फिर तुम बादशाह को वापस ले जाने के लिए सबसे पीछे क्यों हो? और उमासा से कहना कि क्या तू मेरी हड्डी और गोश्त नहीं? सो अगर तू योआब की जगह मेरे हजूर हमेशा के लिए लश्कर का सरदार ना हो, तो खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे। और उसने सब बनी यहूदा का दिल एक आदमी के दिल की तरह माइल कर लिया। चुनाचे उन्होंने बादशाह को पैगाम भेजा कि तू अपने सब खादिमों को साथ लेकर लौट आ। सो बादशाह लौटकर यरदन पार आया और सब बनी यहूदा जेजाल को गए कि बादशाह का इस्तकबाल करें और उसे यरदन के पार ले आएं। और जेरा के बेटे बिन्यामीनी समी ने, जो बहरियोम का था, जल्दी की और बनी यहूदा के साथ दाऊद बादशाह के इस्तकबाल को आया। और उसके साथ 1000 बिन्यामीनी जवान थे। और साउल के घराने का खादिम ज़ैबा अपने 15 बेटों और 20 नौकरों समेत आया। और वो बादशाह के सामने यरदन के पार उतरे और एक किश्ती पार गई कि बादशाह के घराने को ले आए और जो काम उसे मुनासिब मालूम हो उसे करे। और जेरा का बेटा समी बादशाह के सामने जैसे ही वो यरदन पार हुआ, औंधा होकर गिरा और बादशाह से कहने लगा कि मेरा मालिक मेरी तरफ गुनाह मंसूब ना करे। और जिस दिन मेरा मालिक बादशाह यरूशलेम से निकला, उस दिन जो कुछ तेरे खादिम ने बदमिजाजी से किया, उसे ऐसा याद ना रख कि बादशाह उसको अपने दिल में रखे, क्योंकि तेरा बंदा ये जानता है कि मैंने गुनाह किया है। और देख, आज के दिन मैं ही यूसुफ के घराने में से पहले आया हूं कि अपने मालिक बादशाह का इस्तकबाल करूं। और जरविया के बेटे अबीशे ने जवाब दिया, क्या समी इस सबब से मारा ना जाए कि उसने खुदावंद के ममसू पर लानत की? दाऊद ने कहा, ए जरविया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज के दिन मेरे मुखालिफ हुए हो? क्या इस्राएल में से कोई आदमी आज के दिन कत्ल किया जाए? क्या मैं ये नहीं जानता कि मैं आज के दिन इस्राएल का बादशाह हूं? और बादशाह ने समी से कहा, तू मारा नहीं जाएगा। और बादशाह ने उससे कसम खाई। फिर साउल का बेटा मेफिबोस्त बादशाह के इस्तकबाल को आया। उसने बादशाह के चले जाने के दिन से लेकर उसके सलामत घर आ जाने के दिन तक ना तो अपने पांव पर पट्टियां बांधी और ना अपनी दाढ़ी कतरवाई और ना अपने कपड़े धुलवाए थे। और ऐसा हुआ कि जब वो यरूशलेम में बादशाह से मिलने आया, तो बादशाह ने उससे कहा, ए मेफिबोस्त, तू मेरे साथ क्यों नहीं गया था? उसने जवाब दिया, ए मेरे मालिक बादशाह, मेरे नौकर ने मुझसे दगा की, क्योंकि तेरे खादिम ने कहा था कि मैं अपने लिए गधे पर जैन कसवाऊंगा ताकि मैं सवार होकर बादशाह के साथ जाऊं, इसलिए कि तेरा खादिम लंगड़ा है। सो उसने मेरे मालिक बादशाह के हजूर तेरे खादिम पर बोहतान लगाया। पर मेरा मालिक बादशाह तो खुदा के फरिश्ता की मानिंद है। सो जो कुछ तुझे अच्छा मालूम हो सो कर, क्योंकि मेरे बाप का सारा घराना मेरे मालिक बादशाह के आगे मुर्दों की मानिंद था। तो भी तूने अपने खादिम को उन लोगों के बीच बिठाया जो तेरे दस्तरखान पर खाते थे। बस क्या अब भी मेरा कोई हक है कि मैं बादशाह के आगे फिर फरियाद करूं? बादशाह ने उससे कहा, तू अपनी बातें क्यों बयान करता जाता है? मैं कहता हूं कि तू और ज़ैबा दोनों आपस में उस जमीन को बांट लो। और मेफिबोस्त ने बादशाह से कहा, वो ही सब ले ले, इसलिए कि मेरा मालिक बादशाह अपने घर में फिर सलामत आ गया है। और बर्जेली जल्लादी राजालेम से आया और बादशाह के साथ यरदन पार गया ताकि उसे यरदन के पार पहुंचाए। और ये बजरेली नहायत उम्र रसीदा आदमी यानी 80 बरस का था। उसने बादशाह को जब तक वो महानाइम में रहा रसद पहुंचाई थी, इसलिए कि वो बहुत बड़ा आदमी था। सो बादशाह ने बर्जेली से कहा कि तू मेरे साथ पार चल और मैं यरूशलेम में अपने साथ तेरी परवरिश करूंगा। और बर्जेली ने बादशाह को जवाब दिया कि मेरी जिंदगी के दिन ही कितने हैं जो मैं बादशाह के साथ यरूशलेम को जाऊं। आज मैं 80 बरस का हूं। क्या मैं भले और बुरे में इम्तियाज कर सकता हूं? क्या तेरा बंदा जो कुछ खाता पीता है उसका मजा जान सकता है? क्या मैं गाने वालों और गाने वालियों की आवाज फिर सुन सकता हूं? बस तेरा बंदा अपने मालिक बादशाह पर क्यों भार हो?
तेरा बंदा फक्त यर्दन के पार तक बादशाह के साथ जाना चाहता है। सो बादशाह मुझे ऐसा बड़ा अजर क्यों दे? अपने बंदा को लौट जाने दे, ताकि मैं अपने शहर में अपने बाप और माँ की कब्र के पास मरूं। पर देख, तेरा बंदा कुम्हाम हाजिर है, वो मेरे मालिक बादशाह के साथ पार जाए और जो कुछ तुझे भला मालूम दे उससे कर। तब बादशाह ने कहा, कुम्हाम मेरे साथ पार चलेगा, और जो कुछ तुझे भला मालूम हो वो ही मैं उसके साथ करूंगा, और जो कुछ तू चाहेगा मैं तेरे लिए वही करूंगा। और सब लोग यर्दन के पार हो गए और बादशाह भी पार हुआ। फिर बादशाह ने बजरेली को चूमा और उससे दुआ दी, और वो अपनी जगह को लौट गया। सो बादशाह जिजाल को रवाना हुआ और किम्हाम उसके साथ चला, और यहूदा के सब लोग और इसराइल के लोगों में से भी आधे बादशाह को पार लाए। तब इसराइल के सब लोग बादशाह के पास आकर उससे कहने लगे कि हमारे भाई बनी यहूदा तुझे क्यों चोरी से ले आए, और बादशाह को और उसके घराने को और दाऊद के साथ जितने थे उनको यर्दन के पार से लाए। तब सब बनी यहूदा ने बनी इसराइल को जवाब दिया, इसलिए कि बादशाह का हमारे साथ नजदीक का रिश्ता है, सो तुम इस बात के सबब से नाराज क्यों हुए? क्या हमने बादशाह के दाम का कुछ खा लिया है, या उसने हमको कुछ इनाम दिया है? फिर बनी इसराइल ने बनी यहूदा को जवाब दिया कि बादशाह में हमारे 10 हिस्से हैं, और हमारा हक भी दाऊद पर तुमसे ज्यादा है। बस तुमने क्यों हमारी हकारत की कि बादशाह को लौटा लाने में पहले हमसे सलाह नहीं ली? और बनी यहूदा की बातें बनी इसराइल की बातों से ज्यादा सख्त थीं। दूसरा सैमुएल 20वां बाब। और वहां एक शरीर बिन्यामीनी था, और उसका नाम सबा बिन बकरी था, और उसने नरसिंगा फूंका और कहा कि दाऊद में हमारा कोई हिस्सा नहीं, और ना हमारी मेरास यस्सी के बेटे के साथ है। ए इसराइलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। सो सब इसराइली दाऊद की पैरवी छोड़कर सबा बिन बकरी के पीछे हो लिए। लेकिन यहूदा के लोग यरदन से यरूशलेम तक अपने बादशाह के साथ ही साथ रहे। और दाऊद यरूशलेम में अपने महल में आया, और बादशाह ने अपनी उन 10 हरमों को, जिनको वो अपने घर की निगहबानी के लिए छोड़ गया था, लेकर उनको नजरबंद कर दिया, और उनकी परवरिश करता रहा, पर उनके पास ना गया। सो उन्होंने अपने मरने के दिन तक नजरबंद रहकर रंडापे की हालत में जिंदगी काटी। और बादशाह ने अमासा को हुक्म किया कि 3 दिन के अंदर बनी यहूदा को मेरे पास जमा कर, और तू भी यहां हाजिर हो। सो अमासा बनी यहूदा को फराहम करने गया, पर वो मुअय्यना वक्त से जो उसने उसके लिए मुकर्रर किया था ज्यादा ठहरा। तब दाऊद ने अबीशे से कहा कि सबा बिन बकरी तो हमको अभी सलूम से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, सो तू अपने मालिक के खादिमों को लेकर उसका पीछा कर, ता ना हो कि वो फसीलदार शहरों को लेकर हमारी नजर से बच निकले। सो योआब के आदमी और करेती और फलेती और सब बहादुर उसके पीछे हो लिए, और यरूशलेम से निकले ताकि सबा बिन बकरी का पीछा करें। और जब वो उस बड़े पत्थर के नजदीक पहुंचे जो जबौन में है, तो अमासा उनसे मिलने को आया, और योआब अपना जंगी लिबास पहने था, और उसके ऊपर एक पटका था जिससे एक तलवार म्यान में पड़ी हुई उसकी कमर में बंधी थी, और उसके चलते चलते वो निकल पड़ी। सो योआब ने अमासा से कहा, ऐ मेरे भाई, तू खैरियत से है? और योआब ने अमासा की दाढ़ी अपने दाहिने हाथ से पकड़ी कि उसको भोसा दे, और अमासा ने उस तलवार का जो योआब के हाथ में थी ख्याल ना किया। सो उसने उससे उसके पेट में ऐसा मारा कि उसकी आंतड़ियां जमीन पर निकल पड़ी, और उसने दूसरा वार ना किया, सो वो मर गया। फिर योआब और उसका भाई अबीशे सबा बिन बकरी का पीछा करने चले, और योआब के जवानों में से एक शख्स उसके पास खड़ा हो गया और कहने लगा कि जो कोई योआब से राजी है और जो कोई दाऊद की तरफ है, सो योआब के पीछे हो ले। और अमासा सड़क के बीच अपने खून में लौट रहा था, और जब उस शख्स ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए हैं, तो वो अमासा को सड़क पर से मैदान में उठा ले गया, और जब ये देखा कि जो कोई उसके पास आता है खड़ा हो जाता है, तो उस पर एक कपड़ा डाल दिया। और जब वो सड़क पर से हटा लिया गया, तो सब लोग योआब के पीछे सबा बिन बकरी का पीछा करने चले, और वो इसराइल के सब कबीलों में से होता हुआ एबल और तबेत माका और सब बेरियों तक पहुंचा,
और वो भी जमा होकर उसके पीछे चले, और उन्होंने आकर उसे बैत मक्का के एबल में घेर लिया और शहर के सामने ऐसा दमदमा बांधा कि वो फसील के बराबर रहा। और सब लोगों ने जो योआब के साथ थे दीवार को तोड़ना शुरू किया ताकि उसे गिरा दें। तब एक दानिशमंद औरत शहर में से पुकार कर कहने लगी कि जरा योआब से कह दो कि यहाँ आए ताकि मैं उससे कुछ कहूं। सो वो उसके नजदीक आया। उस औरत ने उससे कहा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हाँ। तब वो उससे कहने लगी, अपनी लौंडी की बातें सुन। उसने कहा, मैं सुनता हूं। तब वो कहने लगी कि कदीम जमाना में यूं कहा करते थे कि वो जरूर एबल में सलाह पूछेंगे, और इस तरह वो बात को खत्म करते थे। और मैं इसराइल में उन लोगों में से हूं जो सुलह पसंद और दयानतदार हैं। तू चाहता है कि एक शहर और मां को इसराइलियों के दरमियान हलाक करे, सो तू क्यों खुदावंद की मिरास को निगलना चाहता है? योआब ने जवाब दिया, मुझसे हरगिज हरगिज ऐसा ना हो कि मैं निगल जाऊं या हलाक करूं। बात ये नहीं है, बल्कि इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क के एक शख्स ने, जिसका नाम सबा बिन बकरी है, बादशाह यानी दाऊद के खिलाफ हाथ उठाया है। सो फक्त उसी को मेरे हवाले कर दे तो मैं शहर से चला जाऊंगा। उस औरत ने योआब से कहा, देख, उसका सिर दीवार पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। तब वो औरत अपनी दानाई से सब लोगों के पास गई। सो उन्होंने सबा बिन बकरी का सिर काटकर उसे बाहर योआब की तरफ फेंक दिया। तब उसने नरसिंगा फूंका और लोग शहर से अलग होकर अपने अपने डेरे को चले गए, और योआब यरूशलेम को बादशाह के पास लौट आया। और योआब इसराइल के सारे लश्कर का सरदार था, और बिनाया बिन यहूदद करेतियों और फलेतियों का सरदार था, और अदराम खिराज का दरोगा था, और अखिलोद का बेटा यफुसत मुअर्रख था, और सिवा मुंशी था, और सदूक और अबियातर काहिन थे, और एरियारी भी दाऊद का एक काहिन था। दूसरा सैमुएल 21वां बाब। और दाऊद के अय्याम में पै दर पै 3 साल का काल पड़ा, और दाऊद ने खुदावन से दरियाफ्त किया। खुदावन ने फरमाया कि ये साउल और उसके खूनरेज घराने के सबब से है, क्योंकि उसने जबोनियों को कत्ल किया। तब बादशाह ने जबोनियों को बुलाकर उनसे बात की। ये जबोनी बनी इसराइल में से नहीं, बल्कि बचे हुए अमोरियों में से थे, और बनी इसराइल ने उनसे कसम खाई थी। और साउल ने बनी इसराइल और बनी यहूदा की खातिर अपनी गर्मजोशी में उनको कत्ल कर डालना चाहा था। सो दाऊद ने जबोनियों से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, और मैं किस चीज से कफारा दूं, ताकि तुम खुदावंद की मिरास को दुआ दो। जबोनियों ने उससे कहा कि हमारे और साउल या उसके घराने के दरमियान चांदी या सोने का कोई मामला नहीं, और ना हमको ये इख्तियार है कि हम इसराइल के किसी मर्द को जान से मारें। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो मैं वही तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने बादशाह को जवाब दिया कि जिस शख्स ने हमारा नाश किया और हमारे खिलाफ ऐसी तदबीर निकाली कि हम नाबूद किए जाएं और इसराइल की किसी मुमलकत में बाकी ना रहें, उसी के बेटों में से 7 आदमी हमारे हवाला का दिए जाएं, और हम उनको खुदावंद के लिए खुदावंद के चुने हुए साउल के जिब्बा में लटका देंगे। बादशाह ने कहा, मैं दे दूंगा। लेकिन बादशाह ने मेफियोबोस्त बिन योनतन बिन साउल को खुदावंद की कसम के सबब से जो उनके यानी दाऊद और साउल के बेटे योनतन के दरमियान हुई थी बचा रखा। पर बादशाह ने अया की बेटी रिस्फा के दोनों बेटों अरमोनी और मेफियोबोस्त को जो साउल से हुए थे, और साउल की बेटी मेकल के 5 बेटों को जो बजरेली माहुलाती के बेटे अद्रियल से हुए थे, लेकर उनको जबोनियों के हवाला किया, और उन्होंने उनको पहाड़ पर खुदावंद के हजूर लटका दिया। सो वो 7 एक साथ मरे। ये सब फसल काटने के अय्याम में यानी जौ की फसल के शुरू के दिनों में मारे गए। तब अय्या की बेटी रिस्फा ने टाट लिया और फसल के शुरू से उसको अपने लिए चट्टान पर बिछाई रही, जब तक के आसमान से उन पर बारिश ना हुई, और उसने ना तो दिन के वक्त हवा के परिंदों को और ना रात के वक्त जंगली दरिंदों को उन पर आने दिया। और दाऊद को बताया गया कि साउल की हरम अय्या की बेटी रिस्फा ने ऐसा ऐसा किया। तब दाऊद ने जाकर साउल की हड्डियों और उसके बेटे योनतन की हड्डियों को याबेस जल्लाद के लोगों से लिया, जो उनको बैत-शान के चौक में से चुरा लाए थे, जहां फिलिस्तियों ने उनको
जिस दिन के उन्होंने साउल को जलबुआ में कत्ल किया टांग दिया था। सो वो साउल की हड्डियों और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को वहां से ले आया, और उन्होंने उनकी भी हड्डियां जमा की जो लटकाए गए थे, और उन्होंने साउल और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को जिला में, जो बिन्यामीन की सरजमीन में है, उसी के बाप कैस की कब्र में दफन किया, और उन्होंने जो कुछ बादशाह ने फरमाया सब पूरा किया। इसके बाद खुदा ने उस मुल्क के बारे में दुआ सुनी, और फलिस्ती फिर इस्राएलियों से लड़े, और दाऊद अपने खादिमों के साथ निकला और फलिस्तियों से लड़ा, और दाऊद बहुत थक गया। और इशबी बनोब ने, जो देवजादों में से था और जिसका नेजा वजन में पीतल की 300 मिसकाल था, और वो एक नई तलवार बांधे था, चाहा कि दाऊद को कत्ल करे। पर जरबिया के बेटे अबीशे ने उसकी कुमक की और उस फलिस्ती को ऐसी जरब लगाई कि उसे मार दिया। तब दाऊद के लोगों ने कसम खाकर उससे कहा कि तू फिर कभी हमारे साथ जंग पर नहीं जाएगा, ता ना हो कि तू इसराइल का चिराग बुझा दे। इसके बाद फलिस्तियों के साथ फिर जोब में लड़ाई हुई। तब हुसाती सबकी ने सैफ को, जो देवजारों में से था, कत्ल किया, और फिर फलिस्तियों ने जोब में एक और लड़ाई हुई। तब अलहनान बिन लहरी अर्जहीम ने, जो बैतलहम का था, जाति जूलियत को कत्ल किया, जिसके नेजा की छड़ जुलाहे के शहतीर की तरह थी। फिर जाट में लड़ाई हुई, और वहां एक बड़ा कदावर शख्स था, उसके दोनों हाथों और दोनों पांवों में 6-6 उंगलियां थीं, जो सब की सब गिनती में 24 थीं, और ये भी उस देव से पैदा हुआ था। जब इसने इसराइलियों की फसीहत की, तो दाऊद के भाई समी के बेटे यूनतन ने उसे कत्ल किया। ये चारों उस देव से जाट में पैदा हुए थे, और वो दाऊद के हाथ से और उसके खादिमों के हाथ से मारे गए। दूसरा शमूएल 22वां बाब। जब खुदावंद ने दाऊद को उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से रिहाई दी, तो उसने खुदावंद के हजूर इस मजमून का गीत सुनाया। वो कहने लगा, खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। खुदा मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। वही मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी पनाह है। मेरे निजात देने वाले, तू ही मुझे जुल्म से बचाता है। मैं खुदावंद को, जो सताइश के लायक है, पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा, क्योंकि मौत की मौजों ने मुझे घेरा, बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। पाताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थीं, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा, मैं अपने खुदा के हजूर चिल्लाया। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुनी, और मेरी फरियाद उसके कान में पहुंची। तब जमीन हिल गई और कांप उठी, और आसमान की बुनियादों ने जुम्बश खाई और हिल गईं, इसलिए कि वो गजबनाक हुआ। उसके नथनों से धुआं उठा, और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। कोयले उससे दहक उठे। उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया, और उसके पांव तले गहरी तारीकी थी। वो करोबी पर सवार होकर उड़ा और हवा के बाजुओं पर दिखाई दिया, और उसने अपने चौगिर्द तारीकी को और पानी के इज्तमा और आसमान के दिलदार बादलों को शामियाने बनाया। उस झलक से जो उसके आगे आगे थी, आग के कोयले सुलग गए। खुदावंद आसमान से गरजा, और हक ताला ने अपनी आवाज सुनाई। उसने तीर चलाकर उनको परागंदा किया, और बिजली से उनको शिकस्त दी। तब खुदावंद की डांट से, उसके नथनों के दम के झोंके से समुंदर की था दिखाई देने लगी, और जहान की बुनियादें नमूदार हुईं। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया, और मुझे बहुत पानी से खींचकर बाहर निकाला। उसने मेरे जोरावर दुश्मन और मेरी अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए नहायत जबरदस्त थे। वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े, पर खुदावंद मेरा सहारा था। वो मुझे कुशादा जगह में निकाल भी लाया। उसने मुझे छुड़ाया, इसलिए कि वो मुझसे खुश था। खुदावंद ने मेरी रास्ती के मुआफिक मुझे जजा दी, और मेरे हाथों की पाकीजगी के मुताबिक मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं खुदावंद की राहों पर चलता रहा, और शरारत से अपने खुदा से अलग ना हुआ, क्योंकि उसके सारे फैसले मेरे सामने थे, और मैं उसके आइन से बरगश्ता ना हुआ। मैं उसके हजूर कामिल भी रहा, और अपनी बदकारी से बाज रहा। इसलिए खुदावंद ने मुझे मेरी रास्ती के मुआफिक, बल्कि मेरी उस पाकीजगी के मुताबिक जो उसकी नजर के सामने थी, बदला दिया। रहम दिल के साथ तू रहीम होगा,
और कामिल आदमी के साथ कामिल, नेकोकार के साथ नेक होगा और कजरौ के साथ टेढ़ा। मुसीबत ज़दा लोगों को तू बचाएगा, पर तेरी आंखें मगरूरों पर लगी हैं ताकि तू उन्हें नीचा करे। क्योंकि ऐ खुदावंद, तू मेरा चिराग है और खुदावंद मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा। क्योंकि तेरी बदौलत मैं फौज पर धावा करता हूं और अपने खुदा की बदौलत दीवार फांद जाता हूं। लेकिन खुदा की राह कामिल है, खुदावंद का कलाम ताया हुआ है। वो उन सब के सिपर है, वो उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि खुदावंद के सिवा और कौन खुदा है, और हमारे खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है। खुदा मेरा मजबूत किला है, वो अपनी राह में कामिल शख्स की रहनुमाई करता है। वो उसके पांव हिरनियों के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में कायम करता है। वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, यहां तक कि मेरे बाजू पीतल की कमान को झुका देते हैं। तूने मुझको अपनी निजात की सिपर भी बख्शी और तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया है। तूने मेरे नीचे मेरे कदम कुशादा कर दिए और मेरे पांव नहीं फिसले। मैंने अपने दुश्मनों का पीछा करके उनको हलाक किया, और जब तक वो फना ना हो गए मैं वापस नहीं आया। मैंने उनको फना कर दिया और ऐसा छेद डाला है कि वो उठ नहीं सकते, बल्कि वो तो मेरे पांव के नीचे गिरे पड़े हैं। क्योंकि तूने लड़ाई के लिए मुझे कुव्वत से कमरबस्ता किया और मेरे मुखालिफों को मेरे सामने जेर किया। तूने मेरे दुश्मनों की पुश्त मेरी तरफ फेर दी, ताकि मैं अपने अदावत रखने वालों को काट डालूं। उन्होंने इंतजार किया पर कोई न था जो बचाए, बल्कि खुदावंद का भी इंतजार किया पर उसने उनको जवाब ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर जमीन की गर्द की मानिंद कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ की तरह रौंद रौंद कर चारों तरफ फैला दिया। तूने मुझे मेरी कौम के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे कौमों का सरदार होने के लिए रख छोड़ा है। जिस कौम से मैं वाकिफ भी नहीं, वो मेरी मुती होगी। परदेसी मेरे ताबे हो जाएंगे। वो मेरा नाम सुनते ही मेरी फर्मा बरदारी करेंगे। परदेसी मुरझा जाएंगे और अपने किलों से थरथराते हुए निकलेंगे। खुदावंद जिंदा है, मेरी चट्टान मुबारक हो, और खुदा मेरी निजात की चट्टान मुमताज हो। वही खुदा जो मेरा इंतकाम लेता है और उम्मतों को मेरे ताबे कर देता है और मुझे मेरे दुश्मनों के बीच से निकालता है। हाँ, तू मुझे मेरे मुखालिफों पर सरफराज करता है। तू मुझे तनख्वाह आदमी से रिहाई देता है। इसलिए ऐ खुदावंद, मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदा सराई करूंगा। वो अपने बादशाह को बड़ी निजात अनायत करता है और अपने ममसूद दाऊद और उसकी नस्ल पर हमेशा शफकत करता है। दूसरा सैमुएल 23वां बाब। दाऊद की आखिरी बातें ये हैं। दाऊद बिन यस्सी कहता है, यानी ये उस शख्स का कलाम है जो सरफराज किया गया और याकूब के खुदा का ममसू और इसराइल का शरीन नगमा साज है। खुदावन की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया और उसका सुखन मेरी जुबान पर था। इसराइल के खुदा ने फरमाया, इसराइल की चट्टान ने मुझसे कहा, एक है जो सदाकत से लोगों पर हुकूमत करता है, जो खुदा के खौफ के साथ हुकूमत करता है। वो सुबह की रोशनी की मानिंद होगा जब सूरज निकलता है, ऐसी सुबह जिसमें बादल ना हो, जब नर्म नर्म घास जमीन में से बारिश के बाद की साफ चमक के बायस निकलती है। मेरा घर तो सचमुच खुदा के सामने ऐसा है भी नहीं, तो भी उसने मेरे साथ एक दायमी अहद, जिसकी सब बातें मुअय्यन और पायदार हैं, बांधा है, क्योंकि यही मेरी सारी निजात और सारी मुराद है। गो वो उसको बढ़ाता नहीं, पर नाराज लोग सब के सब कांटों की मानिंद ठहरेंगे, जो हटा दिए जाते हैं, क्योंकि वो हाथ से पकड़े नहीं जा सकते, बल्कि जो आदमी उनको छुए जरूर है कि वो लोहे और नेजा की छेड़ से मुसल्ला हो। सो वो अपनी ही जगह में आग से बिल्कुल भस्म कर दिए जाएंगे। और दाऊद के बहादुरों के नाम ये हैं, यानी तहकमोनी योशेब बशेब जो सिपा सालारों का सरदार था, वही अजेनी अदोनी था जिससे 800 एक ही वक्त में मकतूल हुए। उसके बाद एक अखोही के बेटे दोदे का बेटा अलेजेज था। ये उन तीनों सूरमाओं में से एक था जो दाऊद के साथ उस वक्त थे जब उन्होंने उन फलिस्तियों को जो लड़ाई के लिए जमा हुए थे ललकारा, हालांकि सब बनी इसराइल चले गए थे। और उसने उठकर फलिस्तियों को इतना मारा कि उसका हाथ थक कर तलवार से चिपक गया। और खुदावन ने उस दिन बड़ी फतह कराई और लोग फिरकर फक्त लूटने के लिए उसके पीछे हो लिए। बाद इसके
हरारी अजय का बेटा सम्मा था। और फिलिस्तियों ने उस किताए जमीन के पास जो मसूर के पेड़ों से भरा था जमा होकर दल बांध लिया था, और लोग फिलिस्तियों के आगे से भाग गए थे। लेकिन उसने उस कित्ता के बीच में खड़े होकर उसको बचाया और फिलिस्तियों को कत्ल किया, और खुदावंद ने बड़ी फतह कराई। और उन 30 सरदारों में से 3 सरदार निकले और फसल काटने के मौसम में दाऊद के पास उदलाम के मुगारा में आए, और फिलिस्तियों की फौज रफाइम की वादी में खैमाजन थी, और दाऊद उस वक्त घड़ी में था, और फिलिस्तियों के पहरे की चौकी बैतलहम में थी। और दाऊद ने तरसते हुए कहा, ऐ काश कोई मुझे बैतलहम के उस कुएं का पानी पीने को देता जो फाटक के पास है। और उन तीनों बहादुरों ने फिलिस्तियों के लश्कर में से जाकर बैतलहम के कुएं से जो फाटक के बराबर है पानी भर लिया और उसे दाऊद के पास लाए। लेकिन उसने ना चाहा कि पिए, बल्कि उसे खुदावंद के हजूर उंडेल दिया और कहने लगा, ऐ खुदावंद, मुझसे ये हरगिज ना हो कि मैं ऐसा करूं। क्या मैं उन लोगों का खून पीऊं जिन्होंने अपनी जान जोखों में डाली? इसीलिए उसने ना चाहा कि उसे पिए। उन तीनों बहादुरों ने ऐसे ऐसे काम किए, और जरवया के बेटे योआब का भाई अबीशे उन तीनों में अफसल था। उसने 300 पर अपना भाला चलाकर उनको कत्ल किया, और तीनों में नामी था। क्या वो उन तीनों में मुअज्जज ना था? इसीलिए वो उनका सरदार हुआ। तो भी वो उन पहले तीनों के बराबर नहीं होने पाया। और यहदुआ का बेटा बनाया कबसेल के एक सूरमा का बेटा था, जिसने बड़े बड़े काम किए थे। इसने मुआब के अरियल के दोनों बेटों को कत्ल किया, और जाकर बर्फ के मौसम में एक गार के बीच एक शेर बब्बर को मारा। और उसने एक जसीम मिस्री को कत्ल किया। उस मिस्री के हाथ में भाला था, पर ये लाठी ही लिए हुए उस पर लपका, और मिस्री के हाथ से भाला छीन लिया और उसी के भाले से उसे मारा। पस यदुआ के बेटे बनाया ने ऐसे ऐसे काम किए, और तीनों बहादुरों में नामी था। वो उन 30 से ज्यादा मुअज्जज था, पर वो उन पहले तीनों के बराबर नहीं होने पाया। और दाऊद ने उसे अपने मुहाफिज सिपाहियों पर मुकर्रर किया। और 30 में योआब का भाई इसाहिल, और अलहनान बैतलहम के दादू का बेटा, हरोदी सम्मा, हरोदी एल्का, फलेती खलिस, एरा बिन अकीस तकवी, अनोती अबीअजर, होसाती मुबन्नी, अखवी जुल्मोन, नोतोफाती महरी, नोतोफाती बाना का बेटा हिलब, अती बिन रेबी, बनी बिन्यामीन के जुब्बे का, फुरातोनी बनाया, और जैस के नालों का हदी, इरबाती अबी अलबून, बरहोमी अजमुआवत, सलबोनी अलेबा, बनी यासिन योनतन, हिरारी सम्मा, अखियाम बिन सरार हरारी, अलिफात बिन हसबी, मुकाती का बेटा अलियाम बिन अकीतफल जलोनी, करमली हसोर, अरबी फारी, जोबा के नातिन का बेटा एजाल जदी बानी, अमोनी जलक, बरोती नाहरी, जरविया के बेटे योआब के सिला बरदार, अत्री अहरा, अत्री जरेब, और अति ओरिया। ये सब 37 थे। दूसरा सैमुएल 24वां बाब। इसके बाद खुदावंद का गुस्सा इसराइल पर फिर भड़का, और उसने दाऊद के दिल को उनके खिलाफ ये कहकर उभारा कि जाकर इसराइल और यहूदा को गिन। और बादशाह ने लश्कर के सरदार योआब को, जो उसके साथ था, हुक्म किया कि इसराइल के सब कबीलों में दान से बेरसबा तक गश्त करो और लोगों को गिनवा, ताकि लोगों की तादाद मुझे मालूम हो। तब योआब ने बादशाह से कहा कि खुदावंद तेरा खुदा उन लोगों को, खा वो कितने ही हों, 100 गुना बढ़ाए, और मेरे मालिक बादशाह की आंखें इसे देखें। पर मेरे मालिक बादशाह को ये बात क्यों भाती है? तो भी बादशाह की बात योआब और लश्कर के सरदारों पर गालिब ही रही, और योआब और लश्कर के सरदार बादशाह के हजूर से इसराइल के लोगों का शुमार करने को निकले। और वो यरदन पार उतरे और उस शहर के दाहिनी तरफ अरोएर में खैमाजन हुए, जो जद की वादी में याजेर की जानिब है। फिर वो जलाद और ताहतीम हदसी के इलाका में गए, और दान यन को गए, और घूमकर सैदा तक पहुंचे, और वहां से सौर के किला को, और हवियों और केनानियों के सब शहरों को गए, और यहूदा के जनूब में बेरसबा तक निकल गए। चुनाचे सारी मुमलकत में गश्त करके 9 महीने और 20 दिन के बाद वो यरूशलेम को लौटे। और योआब ने मर्दम शुमारी की तादाद बादशाह को दी,
सो इसराइल में 8 लाख बहादुर मर्द निकले जो शमशीर जन थे, और यहूदा के मर्द 5 लाख निकले। और लोगों का शुमार करने के बाद दाऊद का दिल बेचैन हुआ, और दाऊद ने खुदावंद से कहा, ये जो मैंने किया सो बड़ा गुनाह किया। अब ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने बंदा का गुनाह दूर कर दे, क्योंकि मुझसे बड़ी हमाकत हुई। सो जब दाऊद सुबह को उठा तो खुदावंद का कलाम जाद पर जो दाऊद का गैबीन था नाजिल हुआ, और उसने कहा कि जा और दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरे सामने 3 बलाएं पेश करता हूं, तू उनमें से एक को चुन ले ताकि मैं उसे तुझ पर नाजल करूं। सो जाद ने दाऊद के पास जाकर उसको ये बताया और उससे पूछा, क्या तेरे मुल्क में 7 बरस कहत रहे, या तू 3 महीने तक अपने दुश्मनों से भागता फिरे और वो तुझे रेग दें, या तेरी मुमलकत में 3 दिन तक मरी हो। सो तू सोच ले और गौर कर ले कि मैं उसे जिसने मुझे भेजा है क्या जवाब दूं। दाऊद ने जाद से कहा, मैं बड़े शिकंजा में हूं, हम खुदावंद के हाथ में पड़ें, क्योंकि उसकी रहमतें अजीम हैं, पर मैं इंसान के हाथ में ना पड़ूं। सो खुदावंद ने इसराइल पर वबा भेजी जो उस सुबह से लेकर वक्त मुअय्यना तक रही, और दान से बेरसबा तक लोगों में से 70,000 आदमी मर गए। और जब फरिश्ता ने अपना हाथ बढ़ाया कि यरूशलेम को हलाक करे, तो खुदावंद उस वबा से मलूल हुआ, और उस फरिश्ता से जो लोगों को हलाक कर रहा था कहा, ये बस है, अब अपना हाथ रोक ले। उस वक्त खुदावंद का फरिश्ता यबूसी अरोना के खलियान के पास खड़ा था, और दाऊद ने जब उस फरिश्ता को जो लोगों को मार रहा था देखा, तो खुदावंद से कहने लगा, देख, गुनाह तो मैंने किया और खता मुझ ही से हुई, पर इन भेड़ों ने क्या किया है, सो तेरा हाथ मेरे और मेरे बाप के घराने के खिलाफ हो। उसी दिन जाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जा और यबूसी अरोना के खलियान में खुदावंद के लिए एक मज़बा बना। सो दाऊद जाद के कहने के मुआफिक जैसा खुदावंद का हुक्म था गया, और अरोना ने निगाह की और बादशाह और उसके खादिमों को अपनी तरफ आते देखा। सो अरोना निकला और जमीन पर सरनगू होकर बादशाह के आगे सिजदा किया, और अरोना कहने लगा, मेरा मालिक बादशाह अपने बंदा के पास क्यों आया? दाऊद ने कहा, ये खलियान तुझसे खरीदने और खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाने आया हूं, ताकि लोगों में से वबा जाती रहे। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा मालिक बादशाह जो कुछ उसे अच्छा मालूम हो लेकर चढ़ाए। देख, सोख्तनी कुर्बानी के लिए बैल हैं, और दाएं चलाने के औजार और बैलों का सामान ईंधन के लिए हैं। ये सब कुछ ए बादशाह अरोना बादशाह की नजर करता है। और अरोना ने बादशाह से कहा कि खुदावंद तेरा खुदा तुझको कबूल फरमाए। तब बादशाह ने अरोना से कहा, नहीं, बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा, और मैं खुदावंद अपने खुदा के हजूर ऐसी सोख्तनी कुर्बानियां नहीं गुजरानूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। सो दाऊद ने वो खलियान और वो बैल चांदी की 50 मिस्कालें देकर खरीदे, और दाऊद ने वहां खुदावंद के लिए मज़बा बनाया और सोख्तनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाईं। और खुदावंद ने उस मुल्क के बारे में दुआ सुनी, और वबा इसराइल में से जाती रही।